और भ्रष्ट मंत्रियों को बापू जी अमर रहे, अमर रहे। ये जो आप नारेबाजी देख रहे हैं ये राजघाट का है। दिल्ली भाजपा द्वारा सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं व विधायकों के साथ में वरिष्ठ भाजपा नेता रमेश बिधूड़ी के नेतृत्व में राजघाट पर धरना दिया गया। इस धरने में तमाम निगम पार्षद, वरिष्ठ नेतागण और कार्यकर्तागण मौजूद रहे। रमेश बिधूड़ी के नेतृत्व में आए हुए सभी तमाम नेताओं ने राजघाट पर मौन व्रत किया, क्योंकि केजरीवाल जिस तरह से भ्रष्टाचार को लेकर चर्चा में है और मनीष सिसोदिया व सत्येंद्र जैन को अभी तक बर्खास्त नहीं किया गया है, इसी मांग को लेकर राजघाट पर इन्होंने मौन धरना दिया और उसके बाद में बाहर जाकर भी इन्होंने प्रदर्शन किया। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि दिल्ली में इस समय राजनीति अपने चरम पर है और भारतीय जनता पार्टी व आम आदमी पार्टी दोनों आमने सामने हैं। दरअसल इस समय मनीष सिसोदिया को लेकर राजनीति बहुत तेज गर्मा गई है। उधर दिल्ली विधानसभा ने एक दिन का विधानसभा सत्र बुलाया और उसमें कहा कि एलजी तमाम मुद्दों पर हमारी फाइलें लौटा रहे हैं और खुद आम आदमी पार्टी के लोगों ने राजघाट पर धरना दिया और एलजी के खिलाफ में मोर्चा खोल दिया, क्योंकि जिस तरह से एलजी ने फाइलें लौटाई हैं उसको आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर है और उन्होंने एलजी विनय कुमार सक्सेना के खादी ग्राम उद्योग पर जिस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, तो इस तरह आम आदमी पार्टी ने तेज हमला कर दिया है। इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी तेज हमलावर बन गई है और मनीष सिसोदिया व सत्येंद्र जैन को बर्खास्त करने की मांग को लेकर राजघाट पर यहाँ धरना देने आए हैं। और इस धरने में उन्होंने बस यही दोहराया कि मनीष सिसोदिया व सत्येंद्र जैन को केजरीवाल बर्खास्त करें, क्योंकि दिल्ली की जनता इस भ्रष्टाचार की सरकार को बर्दाश्त नहीं करने वाली। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व सांसद रमेश बिधूड़ी ने केजरीवाल को आड़ों हाथों लिया और मनीष सिसोदिया व सत्येंद्र जैन को बर्खास्त करने की पुरजोर मांग की, क्योंकि केजरीवाल इस समय पूरे देश को ये बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ केवल ढोंग कर रही है। जिस तरह से केजरीवाल हमलावर हो रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने विधानसभा के अंदर भी कहा कि ये लोग अपने दोस्तों का कर्जा माफ़ कर रहे हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ इनकी कोई लड़ाई नहीं है, और जिस तरह से इन्होंने जीएसटी का दुरुपयोग किया पूरे देश में विधायकों को खरीदने के लिए, तो जिस तरह से आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के पर हमलावर हो गई है, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी भी हर तरह की राजनीति कर रही है, चाहे वो महात्मा गांधी की समाधि पर मौन धारण का हो या प्रदर्शन हो, सड़क से लेके विधानसभा तक सब जगह भारतीय जनता पार्टी बहुत तेज हमलावर हो गई है। और इसी को लेकर यहाँ राजघाट पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना धरना दिया। इस अवसर पर रमेश बिधूड़ी ने केजरीवाल पर हमला करते हुए कहा कि अब दिल्ली की जनता इनको बर्दाश्त नहीं करने वाली, क्योंकि यह सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है। राजघाट पर केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को लेकर रमेश बिधूड़ी ने जमकर हमला बोला। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने में अपने चौथे स्तंभ के रूप में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वो यहाँ पर रुके हुए, एक बार मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा मीडिया के पत्रकार बंधुओं को कि निश्चित रूप से जब आम नागरिक सोचने लगे केजरीवाल कि आप अपने भ्रष्ट विधायकों को सर्टिफिकेट बांटते रहो, लेकिन दिल्ली जान चुकी है। आज जब दिल्ली विधानसभा में हमारे विधायकों को बाहर उठाकर ले जा रहे थे, मैं टीवी पे देख रहा था लाइव, जब बाहर उठाकर ले जा रहे थे तो बाद में अपनी गुणगान करने के लिए मनीष सिसोदिया खड़े हुए। भाजपा के लोग आरोप लगा रहे हैं हमारे ऊपर, अमाउंट एक नहीं बताते हैं, बार बार बदलते हैं। अरे आपका चरित्र बार बार बदलने का मनीष सिसोदिया जी, आपके नेता का बार बार चरित्र बदलने का है। इसलिए आपको बता देना चाहते हैं मिस्टर केजरीवाल
मिस्टर सिसोदिया, 30 करोड़ इसलिए कहते भाजपा के लोग, एक ठेकेदार को ठेका दिया, उसकी जमानत राशि जमा हुई, आपने लौटा दी क्योंकि वो ठेका नहीं खोल पाया, तुम्हारा रिश्तेदार था, इसलिए 30 करोड़ रुपया जो दिया। बताए वो क्या केजरीवाल का साड़ी में क्या, जिसने भ्रष्टाचार किया था पीडब्ल्यूडी के अंदर, मौत के मुंह में वो चला गया आत्महत्या करते हुए। बताए सिसोदिया 30 करोड़ रुपए का घोटाला है नहीं है? आपने कोरोना का नाम लेकर 150 करोड़ रुपया जो सरकार का रेवेन्यू था उन माफियाओं से, वो माफ कर दिया। क्यों माफ कर दिया? ये 150 करोड़ का घोटाला है मिस्टर केजरीवाल, मिस्टर सिसोदिया। तीसरा अमाउंट आता है, कहते हैं 9-10 हजार करोड़ का बताते हैं। आपने कमीशन जो 2.5% शराब माफियाओं का होता था, शराब दुकानदारों का होता था, उसको बढ़ाकर 12% कमीशन कर दिया दुकानदारों का। 400 दुकान खोल पाए आप। हर दुकानदार से 2.5 लाख रुपए महीने लिया था, नहीं लिया था? ये 10,000 करोड़ बैठता है मिस्टर सिसोदिया। अमाउंट अलग अलग नहीं है, तुम्हारे चोरी करने के तरीके अलग अलग हैं। तुम्हारे केजरीवाल इनकम टैक्स के कमिश्नर बताते थे अपने आप को, वो कभी कमिश्नर नहीं रहा इनकम टैक्स का, गुमराह करता रहा लोगों को, कभी कमिश्नर नहीं रहा, वो एडिशनल कमिश्नर जरूर रहा। अभी खुश हो रहे हैं हमारे लॉकर में नहीं मिला। अरे जब तुम्हारा गुरु कमिश्नर इनकम टैक्स का बताता है झूठ बोलकर, तो तुम्हें विद्या भी दी होगी कि काला धन कहां छुपाया जाएगा, कैसे छुपाया जाएगा। हम ही बताते काला धन छुपाने वालों को। हम इनकम टैक्स में नौकरी कर चुके हैं केजरीवाल साहब, मनीष सिसोदिया साहब। आप खुश हो रहे हैं, अपने आप को सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, कह रहे मेरे विधायक नवरत्न है। वो विधायक नवरत्न है जिसने बीबी के साथ व्यभिचार किया, वो विधायक नवरत्न है जिसने एक महिला का राशन कार्ड बनाने के नाम से लगातार रेप किया। वो नवरत्न है जिस विधायक ने बुजुर्ग की मारा पीट करने के चक्कर में जेल की हवा खानी पड़ी। जिस विधायक ने टैंकर माफिया के रूप में वहां पर एक टैंकर मालिक को आत्महत्या करनी पड़ी, आपके विधायक को 3 महीने जेल में रहना पड़ा। ये नवरत्न है केजरीवाल साहब। जैसे आप नवरत्न है ना, वैसे ये तुम्हारे सब रफूगर भी नवरत्न है। हमारे देहात में कहावत है कि बड़ी बहू ने काली कार उतर गई पारंपार। जब केजरीवाल साहब आप जैसे नवरत्न है, उनको देखकर ये भी नवरत्न बन रहे हैं। कोई फर्जी डिग्री लेकर आता है और वकील बन के मंत्री बन जाता है, आप उसको भी सर्टिफिकेट देते हो। कोई जेल में पड़ा है 3.5 महीने से, आप उसको भी सर्टिफिकेट देते हो। अरे ये बताओ मनीष सिसोदिया, ये कभी नहीं बताया जब हमारे विधायक पूछते हैं ओबराय में क्या लेने जाते थे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो, कौन सी रिश्तेदारी से ओबराय के होटल में बैठकर मीटिंग करते थे। आप में गैरत है तो कहिए कि मैं कभी ओबराय होटल नहीं गया किसी माफिया से मिलने के लिए। मैं कहे सिसोदिया तेरे अंदर गैरत है तो, सिसोदिया बता तेरे अंदर गैरत है तो, कि तुमने कार्टेल कंपनियों को ठेका क्यों दिया, वहां भी धोखा। तुम जो तुम्हारे 2021 की पॉलिसी में था उनको ठेका नहीं देंगे। आपने रिश्तेदारी है मनीष सिसोदिया जी, अगर घोटाला नहीं है तो बताइए कौन सी रिश्तेदारी है। अरे मैंने कहा था महात्मा गांधी की समाधि पर जाकर बैठ रहे हो, जिन्होंने पूरी जिंदगी नशाबंदी के लिए अपने जीवन को दे दिया। अरे जाते तो अन्ना हजारे जी के पास जाते, अन्ना जी देखो हमें काम, तुम चले जाते, इसलिए अन्ना जी के पास नहीं गए। लेकिन अन्ना जी ने हमारी बात सुन ली और अन्ना जी ने तुरंत पत्र लिखकर कहा कि तुम्हारे जैसा भ्रष्ट आदमी कोई नहीं है। अब अन्ना जी से अपील करना चाहते हैं हम भारतीय जनता पार्टी के लोग, अन्ना जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, गरीब की आवश्यकता की पूर्ति के लिए अपने जीवन को खपा रहे हैं, भारत की अस्मिता के लिए। आपको एक बार निकल कर आना पड़ेगा मैदान में, उन सब लोगों के साथ बैठना पड़ेगा और केजरीवाल तुमसे मिलने आता है नहीं आता ये भी देखना पड़ेगा। अन्ना साहब आपको निमंत्रण देते हैं हम, अगर आप भ्रष्टाचार सही मायने में इस केजरीवाल जैसे भ्रष्ट को हटाना चाहते हैं तो आपको आना पड़ेगा अन्ना साहब। आपके ही कंधे को लेकर ये ऐसा धूर्त व्यक्ति जो झूठी कसम खाकर रोज झूठा बोलकर और दिल्ली को ठगने में लगा हुआ है, जवाब देना चाहता हूं। कभी गुजरात में चुनाव, कभी बताते हिमाचल में चुनाव। अरे चुनाव तो उत्तराखंड में भी हुआ था, तुम्हारे 68 लोगों की जमानत जब्त हो गई। चुनाव तो बीजेपी की सरकार 5 साल से उत्तर प्रदेश में थी,
तुम्हारे 368 लोगों की जमानत जब्त हो गई। नोटा से भी कम वोट मिला केजरीवाल, नोटा से भी कम। गोवा में चुनाव हुआ, गोवा में चुनाव होने के बाद तुम्हारे 2/3 विधायकों की जमानत जब्त हो गई।